हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का मेरे मिनी व्लॉग में। तो आज का व्लॉग जो है सुबह के 7 बजे शुरू हो रहा है और हम व्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं भरमौर से। और सुबह की मॉर्निंग इतनी सुंदर थी, बाहर का जब हमने व्यू देखा तो कुछ इस तरह का था। और आज धूप भी बहुत अच्छी खिली हुई थी। तो यहाँ पे गुरु माँ बैठे हुए थे, जैसे कि हम केदारनाथ जी से आए थे तो वहाँ पे भी नीचे गुरु माँ थी जिन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया और एक कॉइन दिया था। वैसे ही यहाँ सुबह निकलते ही एक गुरु माँ बैठे थे जो राजस्थान से आए थे और इनको जो है हस्बैंड ने चाय वगैरह पिलाई थी। तो गुरु माँ ने मुझे यहाँ पे, उनके पास कॉइन नहीं था तो उन्होंने मुझे 100 रुपीज़ दे दिए आशीर्वाद के तौर पे। और फिर मैंने उनको दक्षिणा देने लगी तो वो बोलते आपने चाय पिला दी, यही बहुत है हमारे लिए। और सच बताऊँ, इतना अच्छा मौसम और इतना अच्छा आज तो था ही नहीं कि आज धूप निकलेगी, क्योंकि मौसम ख़राब चलने की वजह से ऐसे लग रहा था कि बस पता नहीं संडे वाले दिन धूप निकलेगी या नहीं निकलेगी। लेकिन आज धूप बहुत अच्छी निकली हुई थी। तो फिर यहाँ रास्ते में पहुँच गए थे हम और यहाँ मैंने काफ़ी वीडियो बनाई और यहाँ पे हमने फ़ोटो वगैरह भी ली। फिर आगे निकल गए थे। यहाँ पे हमने जो है माथा वगैरह टेका। ये यहाँ से जाते हैं मनी महेश के लिए, ये रास्ता है यहाँ से। मैं कभी नहीं गई, लेकिन जब भोले बाबा का बुलावा होगा तो फिर मैं ज़रूर जाऊँगी। लेकिन मैं कभी मुँह से नहीं निकालती कि मुझे जाना है मनी महेश, क्योंकि कहते हैं मनी महेश की चढ़ाई बहुत ज़्यादा है। तो जब भोलेनाथ का बुलावा होगा मैं ज़रूर जाऊँगी। तो यहाँ से जो है भोले बाबा जी के दरबार के लिए रास्ता है और बहुत कहते टफ टफ रास्ता है। तो चलो कभी बुलावा आएगा तो ज़रूर जाऊंगी। और यहाँ हम चलते चलते पहुँच गए थे कुक्ति में और यहाँ पे हमने गाड़ी लगाई पार्किंग में। और फिर उसके बाद हमने इनको पूछा कि ब्रेकफास्ट मिल जाएगा, क्योंकि हमने सुबह से निकल आए थे भरमौर से तो कुछ खाया नहीं था। यहाँ पे ब्रेकफास्ट किया और बिल्कुल नॉर्मल ब्रेकफास्ट था, आलू वाले परांठे और घर का इन्होंने गलगल का अचार बनाया था, वो बहुत टेस्टी है। और फिर उसके बाद जब हमने ट्रैक शुरू किया ना, और यहाँ पे इतने प्यारे प्यारे व्यू देखने के लिए मिले। मैं यहाँ आके यही देखिए, यहाँ ये है कुक्ति का छोटा सा गांव और मैंने यहाँ का जब व्यू देखा मैं इतनी खुश हो गई कि हम पता नहीं कहाँ जन्नत में आ गए। और यहाँ लोगों के ना अभी भी पुराने पुराने जो घर होते हैं लकड़ी वाले, अभी भी यहाँ पे वैसे हैं। और मैं इनको देख के इतना खुश हो रही थी कि यार ये सब तो पहले पहले देखने में मिलता था। जैसे हमारा चंबा वाला घर भी था, वो भी कुछ इस तरह का ही था। तो अब उसके बाद ऐसे घर देखने को कम मिलते हैं, लेकिन यहाँ पे जब मैं आई तो मैंने ये घर देखे, मैं इतना खुश हो गई यार। मेरे को यहाँ पे मन करा कि मैं बस यहीं पे ही मतलब कि बैठी रहूँ, जाऊँ ना। और फिर उसके बाद आगे की और निकल गए थे और यहाँ पे देखो कितना ज़्यादा पानी है और पानी बिल्कुल वाइट जैसे तो दूध है। और फिर यहाँ पे सोचा पहले की वीडियो बना लूँ, फ़ोटो वगैरह ले लूँ। फिर मैंने कहा नहीं, पहले मंदिर जा रहे हैं तो पहले मंदिर जाना, वो सबसे पहला काम है मंदिर जाना। और यहाँ पे हमने कोई जाते टाइम एक दो फ़ोटो वगैरह ली थी, वो और जब हम वापस आए थे तभी हमने वीडियो भी तभी बनाई और फ़ोटो भी। और ये देखिए कुक्ति का गांव कितना प्यारा है। सच कहा है किसी ने कि हमारे पहाड़ों में जन्नत है। और आज जन्नत जो है हमने सच में बहुत अच्छी है ये जन्नत। यहाँ से आने का मन ही नहीं कर रहा था। और रास्ते में जब हम रुके तो यहाँ रास्ते में मंदिर था, यहाँ माथा टेका और पानी भरा पीने के लिए, क्योंकि पानी मैंने पहले सोचा कि जगह जगह में पानी हमें मिल जाएगा। लेकिन यहाँ से जब हम आगे आगे की तरफ जा रहे थे तो कहीं शॉप पे मतलब जो छोटी छोटी दुकानें थी वहीं पे हम पानी ले रहे थे, बाकी पानी रास्ते में मुझे नहीं मिला। और फिर एक जगह लिया, वहाँ पे गर्म था पानी, तो आगे जाके एक दुकान वाले भैया ने हमें ठंडा पानी दिया। और यहाँ पे बाप बेटी की चल रही थी फ़ोटोशूट और हम यहाँ से रास्ते में व्यू का मज़ा लेते हुए। और सच बताऊँ इतना मज़ा आ रहा था ना। और सामने मैं देख रही थी कि मैं बोल रही थी कि हमें थोड़ा सा ही ट्रैक बचा है, बाकी हमने कंप्लीट कर लिया। बट ये नहीं पता था कि जब हम ऊपर वाले जो मेन ट्रैक है वो करना है वो बहुत टफ़ था मेरे लिए। बाकी के लिए पता नहीं कैसा था, लेकिन मेरे लिए टफ़ था थोड़ा। बाकी तो ऐसे ही रास्ता था, इजी रास्ता था जाने के लिए। जब मैंने ऊपर वाला रास्ता देखा ना तो मैं तो
पूरी तरह से थक चुकी थी। और सेम जो हम केदारनाथ वाली दर्द मुझे हो रही थी, वो सेम दर्द मुझे यहाँ पे स्टार्ट हो गई थी। और पर चलो कोई बात नहीं, बोलते ना कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है। भगवान के दर्शन ऐसे इजी नहीं हो जाते हैं। पर बस मैं तो मौसम को देख के, और मतलब इतनी अच्छी धूप खिली थी, ऊपर से इतना अच्छा मौसम था, बिल्कुल ठंड भी बिल्कुल नहीं थी। चढ़ाई पे तो वैसे ही ठंड नहीं लगती है, अगर मौसम ख़राब भी होता तो ठंड नहीं लगनी थी चढ़ाई पे, और हमें गर्मी ही लगती है। तो मैं यहाँ पे हमें गर्मी लग रही थी, ठंड तो बिल्कुल भी नहीं लग रही थी। और यहाँ हम पहुँच गए थे कार्तिक स्वामी जी के मंदिर के गेट के पास, और ये नहा रहे थे ठंडे ठंडे पानी से। तो मैं मना कर रही थी पर नहीं मान रहे थे। और यहाँ एक अम्मा बैठे थे, वो मेरे को देखी जा रहे थे देखी जा रहे थे, और मुझे बोल रहे थे आप चारों बहन भाई हो। और मैंने कहा नहीं अम्मा, ये मेरे बच्चे और ये मेरे हस्बैंड है। तो अम्मा बोलने लगी तो बिल्कुल भी नहीं लगती कि ये तेरे बच्चे हैं। तो ऐसे ही होता है, जब शादी जल्दी हो जाती है ना, तो बच्चे अपने बराबर बड़े हो जाते हैं, तो लगता ही नहीं कि वो हमारे, ऐसे लगता है कि हम सब एक फ्रेंड हैं। और मैं अपने बच्चों के साथ वैसे भी अपने एक एज अ फ्रेंड की तरह ही रहती हूँ। यहाँ पे हमने हाथ धोए, पाँव धोए, और आगे चले गए माथा टेकने के लिए। सच कहते हैं दोस्तों, अपने लिए टाइम निकालना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये घर के काम और ये दुनिया की टेंशन ये ख़त्म नहीं होती है। तो हम सारा दिन घर पे काम करते रहते हैं, थोड़ा सा टाइम अपने लिए निकालना ज़रूरी है। और अंदर आ गए थे माथा टेकने के लिए, और यहाँ पे हमें पंडित जी ने धागा बांधा, और हमने बहुत अच्छे यहाँ पे दर्शन किए कार्तिक स्वामी जी के। फिर थोड़ी देर हम यहाँ पे बैठे, और इतना सुकून मिल रहा था ना। आज रश नहीं था, आना जाना ही था लोगों का, पर रश नहीं था। और ये आप देख सकते हो मंदिर खाली है, हम हैं और हमारे भगवान जी हैं, बाकी सब आना जाना लगा रहा था, और जा रहे थे आ रहे थे लोग। तो ये व्लॉगिंग तो मैं ऐसे ही करती हूँ, स्टार्ट तो मैंने किया, लेकिन थोड़ा सा बीच में अगर कुछ मिस्टेक हो जाती है तो उसके लिए सॉरी। और यहाँ पे है ना भंडारा भी होता है, पर हमें जब हम गए थे तब भंडारा नहीं था। फिर हम मराली माता मंदिर आए, माथा टेका, और मैं और अक्ष निकल गए थे, क्योंकि इसके पापा और मेरी बेटी वो नीचे चले गए थे। वो काफ़ी हमसे काफ़ी नीचे जा रहे थे। और फिर हम आए निचली वाली साइड, यहाँ पे हमने थोड़ी सी मैगी वगैरह खाई। और ये आपको रूम जैसे मैंने दिखाए यहाँ पे छोटे बने हुए हैं, ये जो यात्री आते हैं उनके रुकने के लिए है। जैसे 100 रुपया नाइट का देना पड़ता है। और ये थोड़ा जो ट्रैक है ना, जब हम उतर रहे थे तो मेरे को डर लग रहा था, क्योंकि मेरा बार बार पाँव फिसल रहा था, थोड़ा टफ है। तो अक्ष के साथ ही मैं चली हुई थी, अक्ष मेरा हाथ पकड़ के। और इसके पापा और ये बेटी बहुत आगे चले गए हुए थे, और ये हमारा नीचे कुक्ति में वेट कर रहे थे। और यहाँ थोड़ी देर बैठी, और मैंने ये जो घर बने हुए हैं इसको मैंने फील किया कि हमारा घर भी कभी ऐसा हुआ करता था। तो जब हमारा चंबा वाला घर था, और यहाँ पे ना आइसक्रीम वाला था, तो गर्मी भी लग रही थी। फिर हमने यहाँ पे आइसक्रीम वगैरह खाई, और फिर हम निकल गए थे वापस। और बहुत अच्छे दर्शन हुए। तभी कहते हैं दोस्तों, चले जाया करो घूमने के लिए, ज़िंदगी 4 दिन की है, कुछ नहीं रखा है, ज़्यादा पैसा कमा के भी कुछ नहीं मिलेगा, और घर बैठ के भी कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए जब दिल करता है आपका घूमने का, आप ज़रूर जाओ। और यहाँ पे देखो कितना मतलब इतना सुंदर व्यू था ना, कि मैं आपको क्या ही बताऊं। और हम वैसे चलते हम पहुंच गए भरमौर की ओर। भरमौर जब हम ऊपर से आ गए थे मंदिर से ना नीचे, तो तभी हल्की हल्की बारिश होना स्टार्ट हो गई थी। जब हम भरमौर पहुंचे, भरमौर से आगे बारिश बहुत ज़्यादा हुई। और यहाँ पे थोड़ी देर हमने गाड़ी रोकी, और क्योंकि ट्रैफिक भी बहुत था ना आगे वाली साइड। मैं हस्बैंड को हमेशा बोलती रहती थी कि मैंने कभी भरमौर नहीं देखा है, तो आज मैंने वो भरमौर भी देख लिया। और मैं कार्तिक स्वामी जी के मंदिर भी जाके आ गई, और मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ आके। और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कैमरा थोड़ा ब्लर है, मैंने साफ़ नहीं किया था। और फिर उसके बाद हम चले गए थे सीधा चंबा, क्योंकि अक्ष के ना हाथ में थोड़ी सी चोट लग गई थी। तो हमने हॉस्पिटल में दिखाना था, पर हॉस्पिटल में नहीं दिखाया। हॉस्पिटल में आज संडे था, छुट्टी थी, तो बाहर ही क्लिनिक में दिखाया। तो उन्होंने थोड़ी सी लगाने वाली दवाई दी और मेडिसिन दी खाने के लिए। और चंबा में हमने थोड़ी देर बैठना था, लेकिन बस बेटे को लगी थी तो थोड़ा सा मूड अपसेट हो गया था, और हम घर वापस आ गए थे। और मैं ब्लॉगिंग एंड नहीं कर पाई थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।